Hello everyone. So here we are on the small short note series of NCERT जहाँ पे मैं हर एक चैप्टर की definitions पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सब कुछ उठा के उसको समराइज करके आपके सामने रखूंगा. सो इट विल हेल्पफुल फॉर योर क्विक रिवीजन प्रोसेस. ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. सो दिस इज हर्षित जालानी फॉर यू एंड आई वेलकम यू ऑन दिस अमेजिंग चैनल गाइस. सो लेट्स बिगिन आवर चैनल, लेट्स बिगिन आवर दिस वीडियो विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस. और लाइक शेयर जरूर कर देना यार बच्चों, है ना, मौज करा देना मौज. ठीक है, सो आज की टर्म डिस्कस जो कर रहे हैं हम बेटा वो है मोलैरिटी. मोलैरिटी बेसिकली एक टर्म रिलेट करती है बेटा कंसंट्रेशन से. मोलैरिटी कंसंट्रेशन इट डिपेंड्स ऑन अ सोल्यूशन. सोल्यूशन के लिए डिफाइन होती है और इसका मतलब सिंपल सा होता है कि भाई मोलैरिटी का मतलब अपन डिफाइन कर सकते हैं. इट डिफाइंस एज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. कितना मोल एक पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी. दैट इज द मीनिंग ऑफ मोलैरिटी, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैपिटल एम से करते हैं. इसके बारे में क्या क्या याद रखना है कि कितना मोल, और मोल भी किसका, डू स्पेसिफाई दिस, मोल भी किसका, सोल्यूट का. भाई एक सोल्यूशन किन किन चीजों से बनता है, एक सोल्यूट से एक सॉल्वेंट से. तो सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है एक पर लीटर सोल्यूशन के अंदर, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ मोलैरिटी. मोलैरिटी को अगर आप अगर जैसे मिलीलीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, तो मिलीलीटर में अगर वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिया तो मोलैरिटी मिली उसमें आ जाएगी, मिली टर्म्स में आ जाएगी मिली मोलैरिटी. ठीक है, तो यू कैन एक्सप्रेस इन द टर्म व्हाटएवर यू वांट, बट स्टैंडर्ड इज इन लीटर. यू नीड टू सॉल्यूशन एक पर लीटर प्रेजेंट है और उसमें कितना मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है. अगर मान लो मैं 3 मोल ग्लूकोज को अगर 3 लीटर वाटर में डालता हूं, 3 लीटर वाटर में ऐड ऑन करता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए मोलैरिटी की वैल्यू होगी 3/3, दैट विल बी इक्वल टू 1. दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू. एंड मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर. मतलब ये 3 टर्म में कुछ ना कुछ होगा, गिवन होगा और आपने निकाल लेना है. ठीक है, सिंपल सवाल इस तरीके से आते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मोलैरिटी, वही वेट अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. सेकेंड थिंग, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना. मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से. तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बेटा, डू रिमेंबर दिस. मोलैरिटी इज यूनिट दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. जो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. अगर टेम्परेचर बदला तो मोलैरिटी भी बदल जाएगी, मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी. डू रिमेंबर दिस, मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी. आई बात समझ में? कैसे होगी, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी डिक्रीज हुई. ये भी पूछा जा चुका है, किसी सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो उसकी मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट आएगी. तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी कंसंट्रेशन टर्म है जैसे मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, अगर वो टर्म वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है ना, उनका फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है, तो इट मींस इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अगर वॉल्यूम नहीं है, मास पे ही है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी. सिंपल क्लियर फंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है. ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अब एनसीईआरटी में इतना दे रखा है इसके बारे में. सेकंड एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें डाइल्यूशन के बारे में भी इफेक्ट दे रखा है. डाइल्यूशन पे क्या होता है, डाइल्यूशन अगर करते हैं, मान लो मोलैरिटी किसी सिस्टम की, मान लो यहाँ पे 3 मोल सॉल्यूट के हैं और ये है यहाँ पे 5 लीटर सॉल्यूशन, 5 लीटर का सॉल्यूशन प्रेजेंट है यहाँ पे. तो अगर यहाँ पे हम लोग 3 मोल से 6 मोल, अगर 3 मोल से अगर मान लो वापस 3 मोल है और मैं इसमें 5 लीटर सॉल्यूशन और ऐड कर देता हूँ, 5 लीटर और ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ 10 लीटर बन गया. तो डाइल्यूशन करा है ना, अपन ने डाइल्यूट करा इसको. तो डाइल्यूट करने पे क्या हुआ, डाइल्यूट करने पे ये पहले मोलैरिटी थी 3/5, अब तो होगी 3/10. तो डाइल्यूट करने पे मोलैरिटी डिक्रीज होती है. डू रिमेंबर दिस, मोलैरिटी डिक्रीज बिकॉज मोल्स आर गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. 3 मोल पहले भी था, 3 मोल बाद में भी है. वॉल्यूम अगर आपने बढ़ाया है तो मोलैरिटी कम हो जाएगी. रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, and second important thing is molarity is an intensive property. Molarity is an intensive property. कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मोलैरिटी. कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इसका मतलब ये मास से इंडिपेंडेंट है ना. मतलब कि अगर आप कितना ही इसमें डाल दो, जैसे किसी सिस्टम की मोलैरिटी 3m है और अगर आप इसको स्प्रेड करो, इसी सॉल्यूशन को 3 कंटेनर में डाल दो, तो इनकी मोलैरिटी भी 3m ही रहने वाली है, चेंज नहीं होने वाली है ना. यार ये तो सिंपल सा फंडा है कि एक बोतल स्प्राइट की है, स्प्राइट को मैंने 3 डिफरेंट ग्लास में डाल दिया, तो क्या स्प्राइट से कोका कोला थोड़ी बनेगी, इट विल बी सेम. सो सेम थिंग इज विद मोलैरिटी आल्सो.
सो दिस इज ऑल अबाउट मोलैरिटी गाइस। एक बार क्विक रिवीजन के लिए वापस देख लेना, जब भी एग्जाम देने जाओ एक बार वीडियो देखना, मस्त हो जाओगे, मतलब एक क्लियरिटी आ जाएगी हाँ मोलैरिटी क्या होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन फटाफट निकल जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू ऑल, बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक यू।